हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोशन कुमार और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। जो लोग भी अभी एएफओ आईबीपीएस 2017 जिन्होंने रिटेन पास कर लिया और जिनका भी इंटरव्यू है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड। तो अच्छा होगा अगर आप इसको अच्छे से समझ लें हमारे वीडियो से, और डिटेल से भी पढ़ना चाहे तो डिटेल से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल से नहीं पूछेंगे। जितना पूछेंगे उतना हम इस वीडियो में बताएंगे। और आगे आने वाले एग्जाम में, जैसे कि नाबार्ड का एग्जाम या फिर कोई भी दूसरा एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रह सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ये दोनों योजना। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई के बारे में। इस योजना को शुरू किया गया था 13 जनवरी 2016 को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ताकि किसानों की मदद की जा सके। और किस तरह किसानों की मदद करेंगे वो हम देखते हैं। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि ये एक बीमा योजना है, मतलब इसके तहत किसान अपने फसलों का बीमा करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, और इस तरह से उनको इस तरह से छूट दी जाती है ताकि जो उनके ऊपर प्रीमियम का जो बर्डन होता है, लोन लेने के बाद जो बर्डन होता है, उसको कम किया जा सके। और जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हैं, जैसे कि वर्षा से जो बर्बादी हो जाती है या फिर सूखा पड़ जाता है, उससे बर्बादी हो जाती है, तो ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस से किसानों को बचाया जा सके। और इसकी खास बात जो थी वो थी कि किसानों को एक यूनिफॉर्म प्रीमियम भरना है 2% का, केवल खरीफ क्रॉप्स के लिए, और रबी क्रॉप्स के लिए केवल 1.5% का। और ये अलग अलग फसलों के लिए अलग नहीं है, सबके लिए सेम है। खरीफ के लिए 2% और रबी के लिए 1.5% प्रीमियम। प्रीमियम जो योजना के बाद जो पैसे भरते हैं उसको हम प्रीमियम कहते हैं। तो ये था। और एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए ये प्रीमियम था, वो था 5%। तो आप देख सकते हैं कि पहले जहां की 15% होता था, 25% होता था जो प्रीमियम, वह उसे घटाकर 2%, 1.5% और 5% कर दिया गया है, ताकि उन्हें कम से कम लोड हो फसलों की, और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में सरकार उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके। और इसकी खास बात क्या थी? The premium rates to be paid by farmers are very low, and balance premium will be paid by the government to provide full insured amount to the farmers against crop loss in any natural calamities। ये मैंने बता दिया आपको। There is no upper limit on government subsidy. Even if balance premium is 90%, it will be borne by the government। अब देखिए, इसमें खास बात ये थी कि कोई अपर लिमिट फिक्स नहीं किया गया था। इन केस ऑफ कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है तो बैलेंस प्रीमियम अगर 90% भी है तो भी उसे गवर्नमेंट भरेगी। तो देख लीजिए कि यहां पर कोई भी अपर लिमिट नहीं था, तो पूरी तरह से सेफ गार्ड किया है गवर्नमेंट ने। और एक बात कि कैपिंग नहीं की गई थी, मतलब जो एक पहले प्रीमियम रेट के ऊपर कैपिंग की जा सकती थी, अपर लिमिट को फिक्स किया जाता था कि इससे ज्यादा पैसे क्लेम नहीं कर सकते, तो वो अब हटा दिया गया। और फार्मर्स विल गेट क्लेम्स अगेंस्ट फुल सम इंश्योर्ड विदाउट एनी रिडक्शन। किसी तरह का रिडक्शन नहीं किया जाएगा। और इसके बाद क्या थी एक बात, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी इनकरेज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। स्मार्टफोन्स, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन एंड GPS technologies will be used to capture and upload data of crop cutting to reduce the delays in the claim payment। तो एक बात इसमें यह भी रही, टेक्नोलॉजी के यूज को बढ़ावा दिया गया। जैसे कि अगर किसी को इस योजना का फायदा उठाना है तो स्मार्टफोन से ही वो कर सकता है, स्मार्टफोन को यूज करके ही कर सकता है, इंटरनेट के थ्रू। और इसके अलावा रिमोट सेंसिंग, ड्रोन का यूज किया जाएगा, GPS टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा, जो डेटा अपलोड वगैरह करने के लिए।
Allocation of the scheme presented in budget 2016-2017 is rupees 5,550 crore rupees. तो जो पैसे अलोकेट किए गए हैं इस स्कीम में 2016-17 के बजट में वो है 5,550 करोड़ रुपए. The insurance plan will be handled under a single insurance company, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, AIC के द्वारा इस इंश्योरेंस प्लान को पूरी तरह से हैंडल किया जाएगा. PMFBY is a replacement scheme of National Agriculture Insurance Scheme NAIS and Modified National Agriculture Insurance Scheme MNAIS. तो ये NAIS और MNAIS दोनों को हटाकर और दोनों को मिलाकर ये PMFBY बनाया गया है. तो इस तरह से किसी भी तरह का सर्विस टैक्स इसमें नहीं लगेगा. अब देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड. तो किसान क्रेडिट कार्ड कब आया था? ये अगस्त 1998 में एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था ये स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम. इसका उद्देश्य था शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स ऑफ फार्मर्स ड्यूरिंग द क्रॉपिंग सीजन. अब किसानों की दिक्कत ये होती है कि उन्होंने फसल लगा दिया, अब जब तक कि पूरा फसल तैयार नहीं होता, फसल वो हार्वेस्ट नहीं कर लेते, तब तक उनके पास पैसे की कमी रहती है. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च किया था. और जैसा कि नाम से ही ये क्लियर है कि क्रेडिट कार्ड है एक तरह से, तो आप क्रेडिट कार्ड की तरह इसको यूज कर सकते हैं अगर आपके पास है. किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है मतलब आप पैसे निकाल सकते हैं लोन के रूप में, फिर कुछ इंटरेस्ट के साथ आपको भरना है, फिर आप जितना चाहे, मतलब एक लिमिट फिक्स किया जाता है आपके लैंड होल्डिंग या फिर जो भी आपकी संपत्ति है उसको देखकर. तो किसान क्रेडिट कार्ड है ये 1998-99 के बजट में प्रपोज किया गया था उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा के द्वारा. और उसके बाद एक कमेटी थी आरवी गुप्ता कमेटी, उसके रिकमेंडेशन के बाद उसने सर्वे किया और उसके रिकमेंडेशन के बाद नाबार्ड ने ये पूरा मॉडल तैयार किया कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम किस तरह से लोगों के बीच में लाना है, किसान के बीच में लाना है. इसके बाद farmers can not only purchase inputs but also can withdraw cash from this credit card for their input needs. तो इस किसान क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसान सीड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह तो खरीद ही सकते थे. इसके बाद वो अपने डेली नीड्स के लिए, मतलब छोटे बड़े खर्चे के लिए वो पैसे भी निकाल सकते थे एटीएम की मदद से या फिर बैंक की मदद से. और सारे पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज मतलब रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, सबके द्वारा ये किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा था. अब देखते हैं इसमें क्या क्या था. प्रोडक्शन क्रेडिट मतलब प्रोडक्शन के लिए पैसे किसान निकाल सकते थे. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अलाइड एक्टिविटीज के लिए अगर उन्हें पैसे की जरूरत है तो उसके लिए वो पैसे निकाल सकते थे. एंसिलरी क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू क्रॉप प्रोडक्शन, और भी किसी तरह की क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो इसके थ्रू पूरी कर सकते थे. कंटीजेंट नीड्स एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऑफ केसीसी बोरोअर्स, और इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलता था किसान क्रेडिट कार्ड बोरोअर्स को. उसका अमाउंट हम देख लेंगे आगे. इसके बाद क्रॉप लोन्स डिस्बर्स्ड अंडर केसीसी स्कीम फॉर नोटिफाइड क्रॉप्स आर कवर्ड अंडर नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम. इस तरह की सारी जो स्कीम्स होती है वो नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंदर के देखभाल में ही होती है. द पर्पस ऑफ द स्कीम इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स अगेंस्ट क्रॉप लॉस कॉज्ड बाय नेचुरल कैलेमिटीज, पेस्ट अटैक्स ईटीसी. तो जैसे कि इसमें इंश्योरेंस भी मिल रहा है तो फार्मर्स को क्रॉप लॉस से भी ये बचाव देगा. इसके बाद रीपेमेंट ओनली आफ्टर हार्वेस्ट, तो एक बार रीपेमेंट करना है पूरा जो पैसा है हार्वेस्ट के बाद. फार्मर्स एलिजिबल फॉर प्रोडक्शन क्रेडिट ऑफ ₹5,000 और मोर आर एलिजिबल फॉर इशू ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड. तो फार्मर्स जिनका की प्रोडक्शन क्रेडिट 5,000 रुपए से ज्यादा है वो इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए एलिजिबल है. रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी इन्वॉल्विंग एनी नंबर ऑफ ड्रॉल्स एंड रीपेमेंट्स विद इन द लिमिट. तो इसमें एक फैसिलिटी है रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट की, जिस तरह से क्रेडिट कार्ड में होता है कि आपने एक बार पैसा निकाला, फिर कुछ चुकाया, फिर निकाला, फिर कुछ चुकाया,
तो इस तरह से एक लिमिट के अंदर, क्योंकि जो लिमिट है वो फिक्स किया जाता है लैंड होल्डिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, स्केल ऑफ फाइनेंस, इन सब चीजों को देखकर जो लिमिट है वो फिक्स किया जाता है। तो लिमिट के अंदर रह के किसान कितनी बार भी पैसे निकाल सकते हैं और जमा करा सकते हैं, कोई उसका लिमिट नहीं है। बाकी जो अपर अमाउंट है उसका लिमिट फिक्स किया गया है किसानों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको देखकर। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने दो चीजें डिस्कस की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो जो लोग भी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस इसका तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, या फिर कोई भी अलग एग्जाम जैसे कि नाबार्ड का एग्जाम आने वाला है, तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नाबार्ड में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे योजना के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये आप वीडियो देखिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। हमारा यूट्यूब का चैनल है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस, फेसबुक पर सेम नाम से पेज है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस। आप यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए ताकि हमारे जो वीडियोस होते हैं जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सकें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर 4000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और जो फेसबुक पे पेज लाइक्स हैं ये अराउंड 1400 से ज़्यादा हो चुके हैं। तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए, बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली, और थैंक यू वेरी मच।